गली के चुनाव को दिल्ली के इलेक्शन का दर्जा देने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद बीजेपी को जेएसएमसी के चुनाव में खाक चाटनी पड़ी। टीआरएस ने सख्तरीन मुकाबले में बीजेपी को गली गली फिराया और शाम 6:30 बजे तक 150 के मंजमला 56 हल्कों में कामयाबी हासिल कर ली और बीजेपी को तीसरे मुकाम पर पहुंचा दिया। बीजेपी सिर्फ 46 सीटें हासिल कर सकी, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 12 सीटों पर कब्जा जमा लिया। दूसरी तरफ एक और कौमी जमात कांग्रेस 2 सीटों तक महदूद हो गई है, जबकि 18 डिवीजनों में वोटों की गिनती जारी है। 4 दिसंबर को हुए बल्दी चुनाव के सिलसिले में आज सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती का आगाज हो गया। 30 सर्कलों पर मुहित जेएसएमसी के लिए 6 मराकज पर वोटों की गिनती का इंतजाम किया गया था। रायशुमारी के मराकज पर सख्तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। तीनों कमिश्नरेट हैदराबाद, साइबराबाद और अचाकुंडे में किसी को भी कामयाबी का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई। खवातीन के लिए महफूज घासी बाजार की नशिस्त पर बीजेपी और मजलिस के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है और आखिरी इत्तला मिलने तक वहां वोटों की गिनती जारी है और बीजेपी को साबिक कारपोरेटर मोहम्मद गौस की बीवी परवीन सुल्ताना पर 300 से ज्यादा वोटों की सबकत हासिल है। दूसरी तरफ आजमपुर के बाविखार डिवीजन में मजलिस ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। आयशा जहां नसीम ने दूसरी मरतबा मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार अस्मा खातून को भारी अक्सरियत से शिकस्त दे दी। गुज़िश्ता चुनाव में आयशा जहां नसीम ने 1100 वोटों से जीत हासिल की थी, तो इस मरतबा उन्होंने 3800 वोटों से ज्यादा वोट हासिल किए। चेलापल्ली में टीआरएस की अहम कामयाबी में चेलापल्ली की उम्मीदवार और मेयर बीरामोहन की बीवी बी श्रीदेवी, बोराबंडे से डिप्टी मेयर फसीउद्दीन, अल्लाहपुर से सबिया बेगम और चिंतल से राशिदा रफी की जीत शामिल है। कौमी मीडिया ने जेएसएमसी के इंतखाबात को लेकर पूरे मुल्क में एक हैजान पैदा कर दिया था और दावा किया था कि बीजेपी की जेएसएमसी में कामयाबी टीआरएस के सफाई का पेशखेमा साबित होगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वज़ीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर, मरकजी वज़ीर टेक्सटाइल स्मृति ईरानी के अलावा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और कर्नाटक के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने बीजेपी के लिए जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई थी और रोड शो में भी हिस्सा लिया था, जिससे हैदराबाद में इंतखाबी माहौल गर्म ही नहीं बल्कि जहर आलूद भी हो गया था। टीआरएस की तरफ से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव, रियासती वज़रा और अरकान असेंबली ने जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई। मजलिस ने जहां 51 डिवीजनों में मुकाबला किया था, 12 डिवीजनों में कामयाबी हासिल कर ली है। बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस का मुजाहरा बदतरीन रहा। रेड हिल्स, टोली चौकी और दूसरे चंद हल्कों में जहां उसकी कामयाबी की उम्मीद की जा रही थी, वहां उसे मायूसी का सामना करना पड़ा। अकबरबाग से मजलिस के उम्मीदवार सैयद मिनहाजुद्दीन ने दूसरी मर्तबा भारी वोटों से कामयाबी हासिल की। उन्होंने बीजेपी और टीआरएस के साथ 3 रुकनी मुकाबले में अपने हरीफों को हरा दिया और अकबरबाग पर मजलिस का कब्जा बरकरार रखा। चिंतल डिवीज़न से टीआरएस की उम्मीदवार रशीदा बेगम ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने सख्त मुकाबले में बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त दे दी। अलवाल बल्दी डिवीज़न से टीआरएस की उम्मीदवार विजय शांति श्रीनिवास रेड्डी ने सख्त मुकाबले में बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया और तकरीबन 1500 वोटों की भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। भाई कितने वोटों से? भाई 1 सेकंड, 10 मिनट में आ जाएगा। जरा बाजू करो। भाई माजिद भाई आप फर्स्ट जीते हैदराबाद में फर्स्ट भाई एक फोटो के लिए माजिद भाई जरा बाजू इधर माजिद भाई भाई इधर देखो भाई कैसा फील कर रहे हैं आप? साबिक मेयर भी है इसके। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा और साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्र अदा करूंगा। भरोसा किया और मेहदीपट्टनम की आवाम की खिदमत के काबिल समझा और मेहदीपट्टनम की आवाम ने सदर पे खरे उतरे और उनके तवक्कुआत पे हम उतर सके। हम पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ग्रुपों में चल रहा कि आप 20 मिनट में मेहदीपट्टनम का रिजल्ट पूरी तौर पे ऑफिशियली हो जाएगा और पोलिंग कम हो या ज़्यादा हो, जीत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हुई है। वो तो वोटर का मामला है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेहदीपट्टनम की आवाम ने बड़ी अक्सरियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताया। मैं अल्लाह और उसके रसूल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और हबीब मिलत अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मुमताज़ अहमद खान साहब और सैयद अहमद पाशा काजी साहब का और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ उनके अदा करती हूँ उनके। सेकेंड टाइम मुझे टिकट दिया गया है। पहले तालाब कट्टे से टिकट दिया गया था और सेकेंड टाइम मुझे मुगलपुरे से दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला जैसा मैं मुगलपुरे तालाब कट्टे में काम करी हूँ, इंशाअल्लाह
जैसा मुझ पे भरोसा करके नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब टिकट दिए, वैसा इंशाल्लाह मुगलपुरे में भी काम करके बताऊंगी। बोलूंगी नहीं, इंशाल्लाह काम करके बताऊंगी। मेरे काम मैं 11,640 से जीती, 11,600 चिल्लर वोट है। तो आपकी विनिंग कितने मार्जिन से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। उसके बाद नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया, जो मुझे दूसरी बार चांस दिया। पहली बार मैंने कुरमागुड़े से 4,210 की जीत की थी और 5 साल काम किया, और उसी बिना पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह तालाब चंचलम की सीट दी गई है, और मैं उसके ऊपर खरी उतरने की कोशिश करूँगी कि जो हो सकता मेरे से, जो भी ज़िम्मेदारी की जो काम है, बरखी के काम है, जो भी है पूरे मसाइल दूर करने की, और कोशिश करूँगी 24/7 पब्लिक में रह के काम करने की, क्योंकि मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और वैसे भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की खिदमत करते आ रही हूँ, तो मुझे इसमें कोई दुश्वारी पैदा नहीं होगी। और इससे पहले पिछले बार भी मैंने काम किया था। तो एक छोटा सा शेर है, मैं अकेले ही चली थी जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। शुक्रिया। गोशा महल में बीजेपी के रुकने असम्बली राजा सिंह के गढ़ में मजलिस के उम्मीदवार जाकिर बाकरी ने अपने पार्टी का झंडा गाड़ दिया। दत्तात्रेय नगर से मजलिस के उम्मीदवार जाकिर बाकरी ने 10,000 से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की। उन्होंने बीजेपी के अपने करीबी हरीफ को हरा दिया। वो इससे पहले 2009 में भी मुरादनगर से मजलिस के टिकट पर कामयाब हुए थे। जाकिर बाकरी ने नतीजे के ऐलान के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने दूसरी मर्तबा अवाम की खिदमत करने का मौका देने पर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। जाकिर बाकरी ने कहा कि वो अवाम की उम्मीदों और तवक्कुआत को पूरा करेंगे। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, मैं दूसरी मियाद शुरू करने जा रहा हूँ, और इसके लिए मैं शुक्रगुजार और मशकूर और ममनून हूँ असदुद्दीन अवैसी साहब का, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और दूसरी बार मुझे मौका दिया, और आवाम ने भी वालेहाना इस्तकबाल किया और मोहब्बत का इजहार किया। दत्तात्रेय नगर के आवाम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। एक मिनट फोटो ले जीएचएमसी इंतखाबात में शानदार कामयाबी के खबरें आम होने के साथ ही टीआरएस के हजारों कारकुन बंजारा हिल्स में वाक़े पार्टी के दफ्तर में जमा होने लगे और उन्होंने पार्टी की कामयाबी का जश्न मनाया। एक दूसरे को मिठाइयाँ पेश की। बदलागुड़े के अरोरा कॉलेज में आज शाम मजलिस के कारकुनों और बीजेपी के कारकुनों के माबैन हाथापाई के बाद हालात कशीदा हो गए। ताहम पुलिस ने दोनों मुतसादिम ग्रुपों को मुंतशिर करके हालात पर काबू पा लिया। एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर SD चौहान भी वहां पहुंच गए। बताया जाता है कि इस कॉलेज में कबायली तबके के लिए महफूज डिवीजन जंगममेट के वोटों की गिनती जारी थी। ये डिवीजन, जो कि चंद्रनगुट्टा संबली हल्के का एक हिस्सा है, दोनों जमातों के दरमियान सख्त मुकाबला था और बीजेपी को वोटों की गिनती के दौरान 1500 वोटों की सबकत हासिल हो गई थी। पुलिस की ज़ायद फोर्सेस को जंगमपेट के इलाके में रवाना कर दिया गया है। इसी दौरान पुलिस ने पूरे पुराने शहर में सख्त चौकसी इख्तियार करते हुए हसास इलाकों में
पुलिस की खुसूसी पिकेट्स कायम कर दिए। मारा देखो कैसे लगे सर इनको వినండి ఏం పేరు లక్ష్మణ్ గారు సార్ ఫస్ట్ యూ లిసన్ డిఆర్సీ ఉంది ఇక్కడ ఒక నియమం ఉంది పేపర్లో పడింది నోటిఫికేషన్ వచ్చింది నెంబర్ 1 నెంబర్ 2 పాయింట్ కోవిడ్ కూడా ఉంది మీరు మాస్క్ వేసుకోవడం లేదు ఎంత దగ్గర ఉన్నారు మీ హెల్త్ గురించి కూడా మాకు ఆలోచన ఉంది ఏదన్నా ఉంటే చట్ట ప్రకారంగా ఏం చర్య కావాలా ఖచ్చితంగా అవుతుంది బట్ దయచేసి ఈ ప్లేస్ కి కోవిడ్ కి గైడ్ లైన్స్ కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్స్ కి దయచేసి మర్యాద जीएचएमसी इंतखाबात में शानदार कामयाबी के खबरें आम होने के साथ ही मंजलिस के सैकड़ों कारकुनों ने सदर मंजलिस व एमपी हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के मकान शास्त्रीपुरम पहुंचकर मंजलिस की जीत का जश्न मनाया और नारे लगाकर एमआईएम पार्टी की खुशी का इजहार किया और ढोल ताशे बजाए गए। जीएचएमसी इलेक्शंस में एएमआईएम की शानदार कामयाबी पर सैयद मोहम्मद सैफुल्ला हुसैनी खादरी अलबाखरी सैफ पाशा सैयद खादर मोहिउद्दीन खादरी जुनैद पाशा की निगरानी में तवक्कल होम अप्लायंसेस अवैसी हिल शास्त्रीपुरम में मौलाना हाफिज मोहम्मद अकबर अली जावेद नक्शबंदी अल मुल्तानी फाजिल जामिया निजामिया के जानिब से 51 किलो जलेबी तकसीम की गई और एआईएमआईएम के न्यूली इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन शास्त्रीपुरम डिवीज़न, ख्वाजा मुबशिरुद्दीन हुसैनी पाशा किशनबाग डिवीज़न, मोहम्मद वासिउद्दीन रैन बाजार डिवीज़न की गुलपोशी की गई। इस मौके पर अयूब शाद, आसिफ चौधरी, एम ए गफ्फार, मोहम्मद अयूब, यावर खान, नासिर चाउश के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे।